हेलो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली आपको इम्पोर्टेंस है, वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंस होगी इस सीरीज के अंदर से। मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही सीरीज है जो एग्जाम या बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आपके सिलेबस का एक लोड जो होगा वो थोड़ा कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है हमारी फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सम ऑफ द पार्ट फॉर सीटी। तो देखो यहाँ पे बोर्ड क्वेश्चन सीरीज के अंदर पार्ट क्या होता है, आपका बोर्ड का जो पेपर होता है 3 आवर्स का होता है, उसके साथ साथ मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 70 मार्क्स होते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं वहां पे। तो यहाँ पे जो सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन वाइज सॉल्व कैसे करना है, तो उसमें पहला जो पार्ट आता है हमारा सेक्शन ए का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन होगा, देखो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन लिख के सब क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ऑलवेज राइट द मेन क्वेश्चन, सेक्शन राइट करो, सेक्शन राइट करने के बाद मेन क्वेश्चन राइट करो। क्वेश्चन 1 होगा तो क्वेश्चन 1 नोट करो, क्वेश्चन 2 होगा तो क्वेश्चन 2 नोट करो, या तो फिर उसका सब क्वेश्चन लिखते हो आप। क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन लिखो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। ये बातें ध्यान रखनी है कुछ। तो देखो यहाँ पे जो केस है हमारे पास, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल्स। मतलब यहाँ पे क्या है, आपका पहला टॉपिक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आपको क्या दिया है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। जो मल्टीपल टाइप चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस है ये 10 मार्क्स का पैटर्न होता है। 10 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं ओवरऑल सिलेबस से, मतलब केमिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है उतने सिलेबस है। तो हमने यहाँ पे जो पैटर्न रखा हुआ है ये पैटर्न ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो ये जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर है, तो सॉलिड स्टेट से ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। बाकी के चैप्टर के यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, नहीं तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बता दी, 10 क्वेश्चन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। एक्चुअली सेक्शन ये 10 मार्क्स का ही होता है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का ही होता है और वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या वहां पे फेस करते हैं कुछ स्टूडेंट, या लिखने का तरीका क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। मतलब इन्होंने क्लियरली पूछा है बीसीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है हमारे पास, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस। इसके अंदर उन्होंने ये पूछा है रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। किसके बीच का? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ के बीच का रिलेशंस। तो इसके बीच का रिलेशन देखो क्या होता है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि बीसीसी का हो सकता है, एससीसी का हो सकता है या एफसीसी का हो सकता है। आपको तीनों भी लर्न करके रखना अच्छे तरह से। तो देखो आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, सॉलिड स्टेट का पार्ट है हमारा पहला क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम आंसर से लिख लें, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो हम जो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अभी लिखना कैसे, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आंसर कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो पार्ट होगा हमारा, सबसे पहले नोट डाउन द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लिखना है सेक्शन। अगर आप सेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट करते हो तो आपको लिखना है यहाँ पे सेक्शन। यहाँ पे आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट द क्वेश्चन 1 एंड देन राइट द सब क्वेश्चन फर्स्ट। मेन क्वेश्चन के साथ आपको सब क्वेश्चन लिखना है। तो सब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है यहाँ पे कि रेडियस का, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एमसीक्यू का टाइप होता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं और उसका आंसर भी लिखते हैं। एक्चुअली आंसर लिखने का तरीका क्या है, आप ऑप्शन लिखो और ऑप्शन के साथ उसका आंसर लिखो। तो देखो यहाँ पे बीसीसी का जो बीसीसी के अंदर का जो रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस का, तो ये होता है a = 4/√3r। उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया है, इन टर्म्स ऑफ r में हमारे पास टर्म्स है एज लेंथ की, और इन्होंने r के टर्म में पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे, r के टर्म में पूछा है। तो हमें इसको जस्ट चेंज करना है। तो ये चेंज क्या होगा, ये डिवाइड में है, मल्टीपल में चला जाएगा, ये होगा √3, 4 न्यूमरेटर में
डिवाइड में शिफ्ट होगा इनटू a इज इक्वल टू r। तो इन टर्म्स ऑफ r हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिलेशंस कौन सा है, यहाँ पे तो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका नहीं है, सेकंड ऑप्शन आपका है, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है यहाँ पे, देखो √3/4 इनटू a, √3/4 इनटू a, ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो गिवन है √3/a गिवन है, ये भी ऑप्शन नहीं है आपका, ये भी नहीं है। जो आपका करेक्ट ऑप्शन आता है ये होता है ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो लिखना कैसे है, यहाँ पे देखो हमें ये पार्ट चाहिए था √3/4 इनटू a, √3/4 इनटू a इज इक्वल टू r। तो आपको लिखना है यहाँ पे सबसे पहले जो सब क्वेश्चन लिखा है उस सब क्वेश्चन का आपको ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखो यहाँ पे और एक पार्ट बताना जरूरी है, जब आप सॉल्व करते हो ना आपकी एक मार्जिनल लाइन होती है, इसे आप खींचना पड़ेगा आपको, तो आप ऐसे बनाते चलो। अगर आपको क्वेश्चन में लिखना है तो आपका जो ऑप्शन होगा आप इस साइड में आपका सब क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन A1 उसका करेक्ट ऑप्शन है सी एंड राइट डाउन द आंसर। क्या आंसर है हमारे पास, r इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू a। ऐसे ऑप्शन हो सकता है, या तो फिर आपको इस केस में टर्म हो सकती है, या तो फिर इस केस में टर्म हो सकती है r इज इक्वल टू √3/4 इनटू a। उन्होंने ब्रैकेट में दिया, नो प्रॉब्लम, हो सकता है ऐसे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ऑप्शंस ये दोनों पार्ट एक ही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। राइट डाउन द ऑप्शन विद आंसर, ये आपका तरीका होगा। देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो मिलता है हमें, सबसे पहले आपको तो ये पता होना कि एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। पार्ट क्या होता है हमारे पास, एससीसी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्रिस्टल, देन बीसीसी एफसीसी एंड देन बीसीसी। इसके पहले हम बीसीसी ले लेते हैं, बाद में एफसीसी लेके तो सीक्वेंस बन जाएगा, बीसीसी एंड देन f.c.c। देखो तीन केस है हमारे पास, एक एससीसी है, बीसीसी एंड एफसीसी है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल एंड फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस केस के अंदर क्या होता है, देखो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो इसका कम ही होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 आता है, क्योंकि एक पार्टिकल 6 एटम के साथ क्या है, कोऑर्डिनेट है। बीसीसी के अंदर क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो 8 निकलता है। कितना निकलता है, एक मिनट, आई थिंक सो बीसीसी का यहाँ पे 8 होगा, ये कितना होगा, एस करेक्ट, सॉरी। देखो यहाँ पे जो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलता है, ये निकलता है 8, क्योंकि इसका बीसीसी का एक एटम 8 पार्टिकल के साथ कोऑर्डिनेट होता है। एंड उसके बाद में एफसीसी जो आता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। कितना आता है, 12। जिसके अंदर ज्यादा एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या होगा, ज्यादा होगा। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो जो एससीसी है ना सिंपल क्यूबिक के अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल होता है, टोटल पार्टिकल को मिला के कितना पार्टिकल मिलता है हमें, एक ही पार्टिकल मिलता है। उसके बाद में बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर एक बॉडी सेंटर पे होता है और 1/8 ऑन ईच कॉर्नर देयर इज 8 कॉर्नर, सबको ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1 पार्टिकल। तो टोटल पार्टिकल कितने हुए यहाँ पे, 2 पार्टिकल हुए। और उसके साथ साथ हमारे पास और एक पार्ट मिलता है, वो है हमारे पास एफसीसी। एफसीसी के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 4 पार्टिकल। 1 पार्टिकल इज एट द कॉर्नर, मतलब 1/8 ऑफ द
पार्टिकल एट ईच कॉर्नर, ऐसे 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर का 1/8 पार्ट मिला के 1 पार्टिकल मिलता है, और वहां पे होते हैं 6 फेस, एक फेस के ऊपर होता है 1/2 पार्टिकल, 6 फेस का 1/2 पार्टिकल अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे मिलता है 3 पार्टिकल, टोटल पार्टिकल्स देयर 4। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलता है, इन अ BCC बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है 6। आपका आंसर क्या होगा वहां पे 6। तो लिखना कैसे, फिर वही तरीका, आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ साथ देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वे आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में तरीका क्या होगा, आपका क्वेश्चन मेन क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन फर्स्ट, देन सब क्वेश्चन सेकंड। सब क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या है हमारे पास बी है, अब बी लिख दिया ऑप्शन, बी ऑप्शन के साथ इसका आंसर क्या है 6, तो आपको ये 6b लिखना पड़ेगा। तो ये आपके वैलिड आंसर के साथ फॉलो होता है, अदरवाइज नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या आता है, द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन FCC सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल आर। FCC के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो इसमें पार्टिकल होते हैं 4, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा करेक्ट, तो इसका आंसर करेक्ट होगा 4। कितना होता है इसका आंसर 4। राइट डाउन द सब क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर। सब क्वेश्चन के साथ आप ऑप्शन लिखो, ऑप्शन के साथ आंसर लिखो, आंसर आएगा इसका कितना आएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ये वाला, इसका ऑप्शन होगा डी, एंड डी के साथ आंसर आएगा, तो ऑप्शन आपका आएगा डी एंड आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड फॉर्म HCl स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन 0.5 मोल ऑफ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सॉल्विंग पे आनी चाहिए। तो एक्चुअली पार्ट दिया है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो आपको पहले वॉइड तो पता होना चाहिए कि वॉइड कितने होते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। जितने एटम होते हैं उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, जितने एटम उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या जितने पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये फर्स्ट केस, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हुए, देयरफॉर टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 into ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये फॉर्मूला है हमारे पास टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के लिए, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने ये पूछा कि 0.5 मोल के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो 0.5 मोल की बने तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 0.5। तो सबसे पहले हम मोल से क्या निकालेंगे, वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम इन 0.5 मोल। तो इसके लिए फॉर्मूला पता है आपको, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। उस केस के अंदर फॉर्मूला जो आता है नंबर ऑफ एटम का, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे 0.5 इनटू 0.5 इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 पावर 23। तो 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करते तो मतलब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा 3.011 इनटू 10 पावर 23। देखो पहला केस आया नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो हमें यहाँ पे मिला है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम कितने मिले यहाँ पे 3.011, तो 3.011 कहाँ पे, और हाँ और एक वर्ड यहाँ पे नंबर ऑफ एटम किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल। हमें सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल पूछा, उसके बाद में टेट्राहेड्रल पूछा है। तो हमारे पास सी ऑप्शन तो है नहीं, डी भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो हमारे पास वैलिड आंसर कहाँ पे आता है, तो वैलिड आंसर हमारा आता है यहाँ पे ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। 3.011 into 23 एंड उससे डबल कर दिया जाएगा, 3 into 0.11 का डबल, तो
0.622 ही आएगा। तो आपको आंसर क्या है, मतलब बाकी के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल स्टेप से। तो देखो यहाँ पे आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट केस है, अच्छे तरह से प्रिपेयर करके देखो। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? देखो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? चार टाइप्स। कौन से कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है आयोनिक, आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड। दूसरा होता है कोवैलेंट क्रिस्टल या कोवैलेंट सॉलिड। तीसरा होता है मॉलिक्यूलर। और फोर्थ आता है हमारा यहाँ पे, फोर्थ होता है मेटालिक। देखो मेटालिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट एंड आयोनिक, इसमें आपको और एक पॉइंट याद रखना है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो होता है ना, वो होता है कोवैलेंट क्रिस्टल। क्या होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा या सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा, तो कोवैलेंट याद रखना है। कोवैलेंट क्रिस्टल इज द हार्डेस्ट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और उसके साथ साथ याद रखना है सेकंड जो पॉइंट आता है कि लोवेस्ट कौन होगा, हाईएस्ट तो बता दिया, लोवेस्ट कौन होगा, तो मॉलिक्यूलर को याद रखना है। मॉलिक्यूलर जो होता है इसके पास लोअर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, पूरे सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं ये? सॉफ्ट। तो एक्चुअली क्वेश्चन है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड इट इज अ पार्ट ऑफ द, देखो चार पार्ट मैंने पहले बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप्स होते हैं। कौन से टाइप्स होते हैं? पहला होता है आयोनिक, कोवैलेंट, दूसरा होता है यहाँ पे, दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के चार टाइप्स, सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार टाइप्स, पहला आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द, किसका ये मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हमारे पास का भी नहीं है, आयोनिक एंड आयोनिक एंड मेटालिक इज अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट की तरफ चलते और एक बात, जैसे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर लर्न करना है तीनों क्यूबिक सिस्टम का, उसके साथ साथ आपको उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं वो भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, एज लेंथ और रेडियस के बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं उसको सॉल्विंग के लिए या न्यूमेरिकल पार्ट के लिए। तो और एक बात आपको याद रखना है कि उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। क्या याद रखना है आपको? पैकिंग एफिशिएंसी। जिसमें ज्यादा एटम उसकी पैकिंग ज्यादा, जिसमें कम एटम उसकी पैकिंग कम। तो सबसे कम पार्टिकल किसमें होते हैं? तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में सबसे कम पार्टिकल होते हैं, एक ही पार्टिकल होता है, तो उसकी पैकिंग याद रखना है 52.4। कितनी होती है? 52.4। बीसीसी में दो पार्टिकल्स होते हैं, तो बीसीसी में ऑब्वियसली तो पैकिंग क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसकी आती है 68%। कितनी आती है? 68%। और उसके बाद में जो पार्ट आता है हमारा वो होता है एफसीसी। एफसीसी में चार पार्टिकल्स होते हैं, चार पार्टिकल से एक यूनिट सेल बनता है, तो इसका मतलब हुआ इसमें सबसे ज्यादा क्या होगी? पैकिंग होगी। और वो पैकिंग होती है 74%। कितनी होती है? 74%। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उन्होंने पूछा बीसीसी के लिए पार्टिकल दो होते हैं, 74% किसमें होती है? एफसीसी में होती है। बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 68% पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है, बट उन्होंने पूछा क्या है? पूछा है हमें वॉइड। क्या पूछा है? वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस को निकालने के लिए हमें क्या करना है? एम्प्टी स्पेस, पैकिंग टोटल पैकिंग 100% होती है, तो वॉइड कितना होगा? वॉइड इज इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग। क्या होती है? 100 माइनस पैकिंग। बस पैकिंग देखो बीसीसी में कितनी है? 68% है, तो 100 माइनस 68, then you will get the answer equal to 32% and your correct answer is C. करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? C होगा। देखो ऑप्शन तो मैंने बता दिया आपको, सब क्वेश्चन लिखो 6, ऑप्शन लिखो C, आंसर लिखो 32। क्वेश्चन मत लिखो, अभी भी कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर शीट पे क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, सिर्फ आंसर लिखा जाता है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, a single substance that exists in two or more form in a is called। एक सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट होता है तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं इसे? पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट,
कंपाउंड हैव अ सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सेम होता है तो उसको कहा जाता है आइसोमॉर्फिज्म। तो ये पार्ट क्या है हमारे पास, सिंगल है, सिंगल में दो या दो से ज्यादा फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे कहा जाता है पॉली, पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो अब का ऑप्शन आता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देखो एनिसोट्रॉपी, सडनली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई एनिसोट्रॉपी, ऑब्जर्विंग। एनिसोट्रॉपी का मतलब होता है कोई पार्टिकल ऐसे होता है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। द सब्सटेंस विच शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, उसे कहते हैं एनिसोट्रॉपी। पेपर में इंपॉर्टेंट पार्ट है, आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसके ऊपर आई थिंक आपको एक एमसीक्यू तो बनेगा, या तो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन विद डायग्राम के साथ हो सकता है। तो ये याद रखना है कि प्रॉपर्टी कौन सा शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, देखो एनिसोट्रॉपी जो शो कर रहा है, और भी एक थोड़ा कॉमन सेंस की बात होती है, पायरेक्स ग्लास, ग्लास है, प्लास्टिक है, फ्लेयरिंग है। एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये अमरफस का पार्ट है, इसका पार्ट है अमरफस। और ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, K2SO कोवेलेंट आयोनिक है। क्या है ये, आयोनिक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, K2SO4 इज अ इट शो द एनिसोट्रॉपी प्रॉपर्टी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। देखो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, लैटिस मतलब पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स 1 1 2 2 3 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट को अरेंज करते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, बेसिस को अरेंज किया जाता है, मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा ना, नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, ब्रेवियस लैटिस कितने हैं, तो ब्रेवियस लैटिस है 14, और ब्रेवियस सिस्टम कितने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्रेवियस सिस्टम से 7, देयर इज 7 ब्रेवियस सिस्टम, कितने हैं 7। तो याद रखना नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस 14 एंड नंबर ऑफ ब्रेवियस सिस्टम पूछते हैं तो आंसर आएगा उसका 7। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाया है, जो पार्ट आता है हमारे पास उसको याद रखना है, क्यूट ओबामा तेरा ही रहेगा। इस ट्रिक से आप उस 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल इज, ये पूछा है फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम। देखो ब्रेवियस लैटिस के अंदर के एक क्यूबिक सिस्टम है, ब्रेवियस लैटिस का जो पार्ट है ना, ब्रेवियस सिस्टम, 14 ब्रेवियस लैटिस फॉर्म द 7 क्रिस्टल सिस्टम। 14 ब्रेवियस लैटिस मतलब पॉइंट की अरेंजमेंट, ये 7 क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म करते हैं, और ये फॉर्मेशन के अंदर क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं 7, तो उसमें से एक पार्ट है हमारा क्यूबिक, क्यूट का CU क्यूबिक सिस्टम में पार्ट आता है हमारे पास 3, जो हमने सिलेबस के अंदर डिस्कस किया था। उसके भी और 2 पार्ट्स आते हैं, SCP एंड CCP, बोथ आर द सिमिलर टू द, हमारे पास जो पार्ट आता है FCC के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो पार्ट है हमारे पास कौन सा, फेस सेंटर हमारा क्यूबिक सिस्टम है, बॉडी सेंटर भी हमारा क्यूबिक सिस्टम है, एंड सिंपल क्यूबिक, उसके नाम में ही क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्यूबिक लैटिस ऑफ अ ब्रेवियस सिस्टम, क्यूबिक लैटिस तो क्यूबिक नहीं हो सकता, ओके। ब्रेवियस लैटिस ऑफ द HCP नहीं है, ब्रेवियस लैटिस ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, हाँ ब्रेवियस लैटिस है, ब्रेवियस लैटिस 14 है, उसकी अरेंजमेंट क्यूबिक सिस्टम में की, उसकी अरेंजमेंट सिस्टम में की जाती है, उसका पार्ट कौन सा, ये क्यूबिक सिस्टम वाला पार्ट है FCC। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पार्ट है आपका, C इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, पैकिंग फ्रैक्शन अभी हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर। तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है बॉडी सेंटर के अंदर 68% आता है, सिर्फ यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, परसेंट फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.68। कितना होता है, 0.68%। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, द रेशियो ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, BCC एंड FCC क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज, पैकिंग एफिशिएंसी आपको निकालनी है, उसका रेशियो चाहिए हमें। हाँ एफिशिएंसी आपको लर्न करना पड़ेगा, एफिशिएंसी आपको लर्न करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो पहला पार्ट गिवन है हमारे पास SCC के लिए 52.4% होती है,
उसके बाद में हमारे पास आता है कौन, BCC। BCC के लिए 68% आता है और FCC क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, 4 पार्टिकल्स होते हैं, इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 ही होता है, तो ऑब्वियसली FCC की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कितनी आती है, तो इट बिकम्स 74%। देखो ये पार्टिकल मिला है, उनका रेशो निकालना है, रेशो। तो रेशो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे रेशो निकालते कैसे, सबसे सिंपलेस्ट पैकिंग किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो यहाँ पे आता है 52.4। तो आपको सबसे कम पैकिंग लेके सबको डिवाइड करना है, तो आपका सिंपलेस्ट रेशो निकलेगा। तो रेशो क्या होगा, तो पहला जो आंसर यहाँ पे आएगा 52.4 डिवाइडेड बाय 52.2, उसी से डिवाइड करना है, तो आ गया 1। देखो 1 का रेशो आपको सब ऑप्शन में मिलता है, 1:1, 1:1, 1:1, तो कॉमन है सबके अंदर। तो इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो सेकंड पार्ट आएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 52.4। अब अगर इसका आंसर चेक करोगे कितना आता है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 1 पॉइंट कितनी होगी है, नियरअबाउट इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर देखो 1.12 भी है, 1.13 भी है, 1.2 भी है, 1.25 भी है। तो इसका आंसर चेक करो कितना आता है कैलकुलेट करके, सब आसपास के आंसर से। और उसके बाद में हमारे पास लास्ट कौन सा आता है, 74 बाय इसको भी 52.4 से डिवाइड करेंगे, और उसका आंसर देखो कितना आता है। जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा बस उसको क्लिक करो, जो भी होगा ऑप्शन लिखो और आंसर लिखो। इसका आंसर मुझे कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर्स भेजो, इसका क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इज, आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है बाय मिस्टेकली, नो प्रॉब्लम, 68%। वाइड अगर पूछा तो इसको हम चेंज कर सकते थे। अ डिफेक्ट प्रेजेंट इन AgCl, AgCl में कौन सा डिफेक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है AgCl के अंदर जो डिफेक्ट पूछा जाता है, कुछ डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, वो डिफेक्ट होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी ऐसे क्यों, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट उसी में ही पाया जाता है जिसके अंदर कटायन की साइज एंड अनायन की साइज डिफर होती है। डिफर मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। जैसे कि इस केस के अंदर जो पार्ट आता है हमारा दोनों के बीच का, Ag आयन जब फॉर्म होगा ना, Ag प्लस एंड Cl-, तो Ag की साइज मतलब कटायन की साइज ये बहुत ही छोटी होती है एज कंपेयर टू द अनायन। अनायन की साइज बहुत ही बड़ी है, मतलब ये अनायन है, अनायन की साइज बड़ी है दैन द कटायन, एंड दैट इज रीजन इट इज अ इजीली क्या होता है, ये शिफ्ट होता है फ्रॉम देयर रेगुलर लैटिस। जो रेगुलर लैटिस होगा वहां से शिफ्ट होगा, और कहां पे शिफ्ट होगा, उसके इंटरस्टिशियल साइड के बीच में जाके शिफ्ट होगा, उसको फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन होता है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, ऑप्शन ए। क्या आता है इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, an ionic solid crystallized in the BCC, इसमें an ionic solid crystallized in BCC structure if the ionic radii of the cation and anion are 0.84 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम का यूनिट है, एंगस्ट्रॉम मतलब अगर चेंज करना हो तो ये इक्वल होता है 10 टू द पावर -10 मीटर के। एक एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर के इक्वल होता है, बराबर होता है। और इसका दिया 1.07 रेज़ टू पावर 8। द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल की लेंथ पूछी BCC के अंदर। देखो यहाँ पे फॉर्मूला पता करना है आपको, क्या है लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। क्वेश्चन है हमारा ये 15 नंबर का, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ BCC, ये आता है इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। तो हमारे पास 2 इंटू क्या होगा, ऐड करो
दोनों के रेडियस गिवन है यहाँ पे, आयोनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड आयन गिवन है और रेडियस गिवन है हमारे पास दोनों की, तो बस ऐड करो सिंपली। ऐड क्या होगा यहाँ पे 0.84 प्लस 1.07, तो कितना आएगा 2 into 0.84 प्लस दिस 7 plus 4 11 1 कैरी 8 plus 1 9, तो हमारे पास ये आता है 1 यहाँ पे है हमारे पास टिम्बू प्लस टिम्बू ही होता है, बिंदु रे बिंदु, ये बिंदु आ गया यहाँ पे बिंदु के साथ बिंदु, और 1 plus 0 1 plus nothing is 1.91, बस मल्टीप्लाई करो 2 into 1 2 into 9 18, 1 carry 2 into 1 1 2 into 1 2 plus 1 3, और टिम्बू कितने बाद है 1 2, हमारा बिंदु है 2 के बाद, 1 गया 2 गया, बिंदु यहाँ पे आया 3.82 एंगस्ट्रॉम। अगर इसका आंसर है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, नहीं तो फिर मेरा भी गलत है और आपका गलत हो जाएगा। आई थिंक सो आंसर हमारा है यहाँ पे, ये मिलता है 3.82 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितना मिलता है ये 3.82 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, ये एक पार्ट आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक फार्मूला नोट डाउन करना है क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Schottky defect are observed in Schottky, Frankel and Schottky both are the defect found in ionic solid। किसके अंदर पाए जाते हैं, ये आयोनिक सॉलिड का पार्ट है, याद रखना है। आयोनिक सॉलिड के अंदर ये दो टाइप के डिफेक्ट पाए जाते हैं, पहला होता है Schottky और दूसरा होता है Frankel। Frankel and Schottky found in ionic solid only। यहाँ पे देखो Schottky defect are observed in which of the following, ठीक है, जो सॉलिड दिया है हमें ब्रास एक मेटल वाला है, जिंक सल्फेट, सेसियम क्लोराइड एंड स्टेनलेस स्टील। देखो ये जो पार्ट आता है ना, ये उसमें पाया जाता है जिस केस के अंदर कैटायन का रेशो, Schottky डिफेक्ट में क्या होता है, एक्चुअली Schottky डिफेक्ट में पार्ट आता है कि जितने अनायन मिस होंगे उतने कैटायन, जितने कैटायन मिस होंगे उतने अनायन नहीं मिस होते। कैटायन जितने मिस होंगे उतने अनायन भी मिस होते हैं, मतलब नंबर ऑफ अनायन एंड नंबर ऑफ कैटायन मिसिंग फ्रॉम द ओरिजिनल रेगुलर लैटिस निकल जाता है। तो इससे वैकेंसी क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होने के बाद उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए, वॉल्यूम तो सेम एंड सेम होता है। इस केस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है सेसियम क्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि सेसियम का जो कैटायन है, सेसियम कैटायन की साइज भी बिगर होती है, और अनायन जो यहाँ पे क्लोरीन आयन होगा उसकी साइज भी बिगर होती है, मतलब दोनों कैटायन के अनायन की साइज सिमिलर है, और जिसमें सिमिलर साइज होती है उस केस के अंदर ही Schottky डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेसियम क्लोराइड। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, सेसियम क्लोराइड। नेक्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, CrO2 इज, टोटल क्वेश्चन 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, थोड़ा लेंथी चैप्टर है इसलिए इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज भी है इसे, इसको फोकस करो। CrO2 इज, क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड एक्चुअली इसके अंदर है ना, क्रोमियम के अंदर जो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसमें ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब या तो वैकेंसी कुछ क्रिएट होगी उसके अंदर, या तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये शो करता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, फेरोमैग्नेटिक, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर या तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेड होते हैं, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर अनपेड। तो ऐसे केस के अंदर CrO2 का जो ऑप्शन आएगा ये होगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। हां, एक क्वेश्चन आ चुका है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में सीटी के लिए भी आ सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ अ मेटालिक क्रिस्टल ऑफ अ BCC टाइप इज, देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द मेटालिक क्रिस्टल ऑफ द BCC टाइप। BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का यूनिट क्यूब है, कितना है सॉल्व करना पड़ेगा इसे। गिवन है 8 पॉइंट समथिंग समथिंग इज देयर। देखो फॉर BCC वॉल्यूम ऑफ BCC
क्या लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ऑफ बीसीसी, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर बीसीसी वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल के लिए, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्यों है 8.4 into 10 to the power 23 माइनस। आगे देखो क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 एटम इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, 10 एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं। देखो एक्चुअली आपको सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है यूनिट सेल, यूनिट सेल का ये वॉल्यूम, तो जो पूरा यूनिट बनेगा एक क्यूबिक क्रिस्टल बनेगा इसका इस तरह से, ये क्यूबिक क्रिस्टल है। देखो यहाँ पे कुछ पार्टिकल है 1/8 पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कितना पार्टिकल है 1/8 और एक सेंटर में बॉडी के सेंटर, तो टोटल पार्टिकल कितने आ गए इसके 2 पार्टिकल। एक जो यूनिट सेल बना हुआ है यहाँ पे ये सिर्फ 2 पार्टिकल से बना हुआ है। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 8.4 into 10^23, तो एक एटम का पर एटम का वॉल्यूम क्या होगा तो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम पर एटम 2 एटम्स होते हैं, टोटल एटम इन बीसीसी इसमें आते हैं 2, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पर एटम मतलब एक एटम का वॉल्यूम कितना है, बस डिवाइड करो इसे 8.4 into 10 power minus 23 upon 2 23 raised to power 23 as it is, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आ जाता है, टिम्बू as it is 8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ जाता है। कितना है यहाँ पे एक एटम का जो वॉल्यूम है यहाँ पे हमें मिला है 4.2 into 10 power 23, कितना है 4.2 into 10 power minus 23। अभी हमें चाहिए एटम ऑफ वॉल्यूम ऑफ नॉट एटम, अब एटम ही कंसीडर करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ 10 एटम, 10 एटम का वॉल्यूम कितना, तो 10 एटम का वॉल्यूम कितना आएगा, बस पर एटम का वॉल्यूम पता है 10 से मल्टीप्लाई करो और कुछ ज्यादा करना है नहीं, into 10 to the power minus 23 10 into this ये आएगा 42.0 into 10 to the power minus 23। अभी ऑप्शन चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या कौन सा फॉर्म में। देखो 42 पॉइंट ऑप्शन, हाँ 42 का ऑप्शन है बट 23 यहाँ पे क्या है देखो minus 23 10 to the power minus 23 गिवन है, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। यहाँ पे 4.2 into the power, बाकी ऑप्शन है नहीं, आप ऐसे भी आप होशियार हो, आप इतने होशियार हो लॉजिकली वो भी लिख दोगे कि आंसर है, बाकी कुछ है नहीं तो उसको आप टिक कर दोगे नो प्रॉब्लम। बट कभी कभी क्या होता है ना सिमिलर आंसर्स गिवन होते हैं, यहाँ पे भी 4.2 होगा 10 to the power 22 है, नीचे भी दिया जाएगा 4.42 into 10 to the power 23, वो तो होता करेक्ट होता बट वहां पे कभी कभी गिवन हो सकता है 4.2 into 10 to the power 23, दो ऑप्शंस होते हैं तो क्या, तो आपको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस टिम्बू को आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो, जब टिम्बू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है लेफ्ट, तो हम मल्टीप्लाई करें 10 to the power plus n से, जब राइट की तरफ शिफ्ट होता है टिम्बू तो हम मल्टीप्लाई करें 10 to the power minus n से। बस यहाँ पे इस टिम्बू को इधर शिफ्ट करो तो 4.2 into 10 to the power minus 23 हमें प्लस करना है, जितने डिजिट शिफ्ट किया +1, तो आपका ऑप्शन होगा 4.2 into 10 to the power minus 22 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसको थोड़ा नोट डाउन करो, बाकी ये केस में भी ये पार्ट आएगा, या तो अलग केस के लिए भी पूछा जा सकता है, या एफसीसी के लिए भी हो सकता है, या एसएससी के लिए भी हो सकता है, तो आपके मेथड सेम ही होगी बस आपके नंबर ऑफ एटम चेंज होंगे। क्या चेंज होगा यहाँ पे नंबर ऑफ एटम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है हमारा, एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज 354 पिकोमीटर। ठीक, पिकोमीटर में गिवन है, आंसर भी पिकोमीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम डायगोनली अपोजिट ऑन द फेस इज, देखो फेस के ऊपर ऑन अ फेस इज, फेस एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल
और क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो फेस के ऊपर जो गिवन है ना उसके डायगोनली हमें क्या चाहिए, बिटवीन एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ गिवन है, ए की वैल्यू है हमारे पास, तो हमारे पास कुछ ऐसा, ये ऐसी कंडीशंस होगी, यहां पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, इनके बीच का उन्होंने डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है। तो यहां पे देखो हम डायगोनल को हम डी कंसीडर करेंगे, कंसीडर द डायगोनल इज डी, और ऑप्शन यहां पे ए बी सी मार्क करते हैं फेस को। इसकी एज लेंथ कितनी होती है, इसकी एज लेंथ कितनी होती है, एज लेंथ होती है ए, हम एज ए कंसीडर करते हैं ना इसे, एज लेंथ होती है हमारी ए, और ये भी क्या होगी ए। यहाँ पे होता है 90 डिग्री, आपने 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड से जो स्टार्ट हुआ था पाइथागोरस थ्योरम, बस जस्ट यहाँ पे यूज करना है। क्या होगा यहाँ पे, डायगोनल स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा, ये होगा स्क्वायर रूट होगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर रूट, स्क्वायर शिफ्ट हुआ स्क्वायर रूट होगा, a प्लस a 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा बट a का निकलेगा, ये आएगा a into रूट 2, हम a की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास गिवन है एज लेंथ कितना है 354 पिकोमीटर, तो d is given 354 पिकोमीटर into रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, कितनी होती है 1.41, तो इसे यूज करो, मल्टीप्लाई करो एंड आंसर कमेंट करो क्या होगा, तो ओके, मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। द एज लेंथ ऑफ द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ अ मेटालिक क्रिस्टल इज 2.9 एंगस्ट्रॉम, इज द डायमीटर ऑफ एन एटम। देखो यहाँ पे डायमीटर पूछा है, डायमीटर, यहाँ पे एज लेंथ पूछी थी, यहाँ पे डायमीटर पूछा। द एज लेंथ ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल मेटालिक क्रिस्टल, यहाँ पे एज लेंथ गिवन है, तो एज लेंथ गिवन है हमारे पास बीसीसी, क्वेश्चन है 20 वाला, B.C.C बीसीसी एज लेंथ मतलब ए 2.9 एंगस्ट्रॉम, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ पे आंसर भी एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में होता तो इसको चेंज करना पड़ता है। डायमीटर पूछा है तो सबसे पहले आपको डायमीटर के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस कितना है देन डायमीटर कितना है, तब डायमीटर निकलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें रिलेशन यूज करना है, कौन सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। स्टार्टिंग में क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया हमने एमसीक्यू में, तो वो रिलेशन आपको यूज करना है। आई थिंक इसका रिलेशन आता है बीसीसी के अंदर a is equal to 4/√3r, तो हमें r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, r will become √3/4 into a की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो therefore r will become √3 की वैल्यू होती है 1.73 into a की वैल्यू यहाँ पे 2.9/4, और आपको चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर का रिलेशन क्या होता है, d is equal to 2r, d is equal to क्या होता है 2r होता है, बस d is equal to 2 into r की ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करो, क्या होगा यहाँ पे 1.73 into 2.9/4, देन आंसर निकालो एंड कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, तो अब इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा ट्राई करो, कोशिश करो, मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना है, आपके मेहनत का पार्ट ही आपके एग्जामिनेशन में रिजल्ट देगा। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, या और कुछ पार्ट्स होता है हाँ इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं तो हो जाएगा हमारा, ऐसे नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपके प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट कंडीशन जो है या प्रेजेंट में जो भी आप गलतियां करते हो उसका रिजल्ट या वो जो पार्ट होगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर की कुछ गलतियां आपको डेफिनेटली फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। एडमिशंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए मेहनत करो, टाइम है, अभी से आप मेहनत कर सकते हो। इसके पहले भी जो मेहनत करते वेल एंड गुड, नहीं करते तो उन्होंने स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करे मेहनत करने के लिए।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21st। हाँ, मेन केस आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किस चैप्टर से, किस ब्लॉक से आता है? पी ब्लॉक्स का पार्ट है ये। कौन से ब्लॉक का पार्ट है? पी ब्लॉक, जिसमें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 14 को इंक्लूड किया जाता है। ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15 कौन से एलिमेंट होते हैं ग्रुप के अंदर? तो हमें ये पता करना है कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो आपको याद रखना है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के एलिमेंट कौन से होता है? बैगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला। यहाँ पे आप तीन तो याद रखो क्योंकि आपको डोपिंग करना है यहाँ पे। इसके बाद में आता है हमारे पास का, सी, गए, सन, प्रभु। यहाँ पे काशी, बैगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला, का, सी, गए, सन, प्रभु। और उसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है वो होता है हमारा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। यहाँ पे देखो इस केस के अंदर जब ग्रुप 15 के एलिमेंट को इसमें डोप किया जाता है, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन फैमिली, इन केस इसमें से कोई भी एक एलिमेंट इसके साथ डोप होगा तो उसे कहा जाएगा एन टाइप। क्या कहते हैं उसे? एन टाइप। जस्ट इसके अपोजिट इसमें से किसी भी एलिमेंट को इसके साथ डोप किया जाएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? सेकंड टाइप, हमारा पी टाइप। क्या कहेंगे उसे? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो ये दो टाइप होते हैं। और एक बात याद रखना है, इसमें जो होता है ना, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ये होल क्रिएट करता है। इनकी वजह से क्या फॉर्म होता है? होल। और इनमें होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहता है यहाँ पे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे। तो ये जो पार्ट है ग्रुप 13, 14, 15 ऑल द पार्ट्स आर रिगार्डिंग फ्रॉम द पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। कौन से ब्लॉक का पार्ट है ये? पी ब्लॉक का पार्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन ट्रेस अमाउंट ऑफ अ इम्प्योरिटी इज एडेड टू सिलिकॉन। अभी केस लिया था, अब बता दो क्या होगा उसका आंसर। कमेंट में आंसर्स दो, मैसेज ड्रॉप करो कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे नॉट अ 13, 23 इज द क्वेश्चन। ओके, 23rd नंबर का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। हाँ, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन उसी के साथ रिलेटेड है। तो अगेन ड्रॉप द मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ये आपको देना है आंसर, अभी मैं नहीं बताने वाला। नेक्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर थोड़ी रॉन्ग हो गई पर 24 नंबर का क्वेश्चन। इन फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट का आगे यहाँ पे पार्ट आया। हाँ, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। फ्रेंकल डिफेक्ट की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती क्योंकि उसका एक पार्टिकल उसके रेगुलर साइड से निकल के इंटरसेक्शन में शिफ्ट होता है। कहां पे शिफ्ट होता है? इंटरसेक्शन साइड से निकल के कहां पे शिफ्ट होगा? ये इट इज शिफ्टेड टू द रेगुलर साइड से निकल के इंटरसेक्शन साइड में शिफ्ट होगा। तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी सेम होती है, डेंसिटी भी सेम ही होती है, डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, नहीं होती डेंसिटी चेंज। इन अ फ्रेंकल डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज नहीं होती, स्टेबल होता है। बोथ कटायन एंड एनायन मिसिंग नहीं होता है, कटायन एंड एनायन मिसिंग स्कॉटकी डिफेक्ट में होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व होती है, सेम होती है। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है यहाँ पे? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ 25 क्वेश्चन की कुछ मैंने क्वेश्चंस निकाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकते जो एग्जामिनेशंस के लिए आ सकते। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है हमारा 25, सीरियल नंबर पे मत जाओ, यहाँ पे गलती से एक रोमन नंबर कट हुआ है तो ठीक है, कंसीडर करो। यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली यहाँ पे दिया है 4 स्फीयर आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये भी करेक्ट है। The center of sphere in octahedral void are at the piece of a regular tetrahedron, ये भी करेक्ट है।
if the number of atom is n then the number of octahedral is 2n। देखो जब हम कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे ना तो उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ octahedral किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम के इक्वल होते हैं एंड टेट्राहेड्रल इज डबल द नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है वो ऑप्शन है सी। सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, सी इज नॉट करेक्ट। और बाकी का आपको वो हाफ हो जाता है अगर उसको कंपेयर करते हैं। टेट्राहेड्रल अगर 2 होते तो ऑक्टाहेड्रल 1 होगा, टेट्राहेड्रल 1 होता है तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल ये 0.5 होगा, मतलब हाफ होगा। तो ये हमारे पहले सीक्वेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। इसके बाद में हम जो पार्ट डिस्कस करने वाले वो पार्ट है हमारा क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं जो 2 मार्क्स के हो सकते हैं, 3 मार्क्स के हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं उसकी तरफ जाना है। तो